नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। और आप सभी को सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली का ये महापर्व शुरू हो चुका है। 5 दिवसीय ये महापर्व जिसका इंतजार लोगों को सालों से होता है, क्योंकि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसकी रौनक महीनों पहले से शुरू हो जाती है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी समानता के साथ इस पर्व को बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हैं और दीपावली का महत्व भी बेहद ही खास है। जैसा कि आज हम इस स्टूडियो में हैं, हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं जो हमें इस दीपावली पर क्या खास है, क्या खास मुहूर्त है, इस बार क्या विशेष है इस दीपावली पर, और हम एक एक कर दीपावली का वर्णन करेंगे। चूंकि 5 दिवसीय ये पर्व होता है, धनतेरस से इसकी शुरुआत होती है, भाई दूज तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है। चलिए सीधा रुख कर लेंगे पंडित जी की ओर। भोपाल ज्योतिष मठ से पंडित जी विनोद गौतम जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका अनादि टीवी में। और जैसा कि मैंने कहा कि जो दीपावली का पर्व है वो 5 दिन का होता है, लेकिन इसकी अगर हम धूम देखें तो महीनों पहले से आ जाती है। अलग ही रौनक पूरे शहर में, पूरे देश में दिखाई देती है जब दीपावली आने को होती है। शुरुआत दीपावली की हो चुकी है, नरक चतुर्दशी का आज दिन है। क्या विशेषता है सबसे पहले तो नरक चतुर्दशी को लेकर? ये नरक चतुर्दशी जो ये हमारा 5 दिवसीय दीपोत्सव है, इसका ये दूसरा दिन माना गया है। दरअसल ये दीपावली का जो लक्ष्मी पूजा है, जिस दिन आपके घर आंगन में महारानी लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा, उसके एक दिन पूर्व ये नरक चतुर्दशी भी इसको कहते हैं, और काली चतुर्दशी, चौदस भी कहते हैं इसको, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण नाम हैं इसके, महत्व भी हैं और अनेक कथाएं भी हैं। देखा जाए तो इस दिन अनेक प्रकार से यम की पूजा भगवान लक्ष्मी और गणेश के साथ में की जाती है। साथ ही इस दिन यम के जो देवता हैं काल, इनकी भी पूजा की जाती है। तो कहते हैं कि सबसे पहले महाकाल को एक दीपक लगता है, अर्थात इनकी पूजा होती है। तो जो लक्ष्मी के साथ में जितने भी गण पार्षद और धन कुबेर इत्यादि हैं, उनका एक न्योता होता है ये। और ऐसा भी माना जाता है कि पूर्व समय पर भगवान कृष्ण जी की कहानी से संबंधित है, जिससे नरक चतुर्दशी हुई कि जो नरकासुर का इस दिन वध हुआ था। तो ऐसे अनेक जो है तो आख्यान हैं जो कि नरक चतुर्दशी को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। और अनेक प्रकार से ये फल देने वाला जो 5 दिवसीय दीपोत्सव का ये दूसरा दिन है, इस दिन विशेष तौर पर अपने लक्ष्मी से संबंधित गणों की और लक्ष्मी जी को, स्थिर लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए विशेष तौर पर दीपदान करने की प्रथा है। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन अगर हम नरक चतुर्दशी की बात करें, छोटी दीपावली भी इसे कहा जाता है, तो नरक चतुर्दशी की क्या कथा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि 5 दिनों का ये पर्व होता है, धनतेरस का हमने समझा महत्व, लेकिन नरक चतुर्दशी की यदि विशेष बात करें तो इसके पीछे की क्या कथा प्रचलित है? नरक चतुर्दशी के लिए ऐसे ही तो बहुत सारी कथाएं हैं, 2-3 कथाएं हैं जो कि प्रचलित हैं, लेकिन जो मुख्य कथा है वो भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस समय पर द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण जी ने अवतरित हुए थे, उस समय पर उनकी जब उन्होंने द्वारका नगरी बसाई थी और उस समय पर उनका राज्य में सुख चैन चल रही थी, उस समय पर एक दूसरे लोक में नरकासुर नाम का जो राक्षस था, उसने अनेक प्रकार से साधु संतों को और वो अपने राज्य की जनता को, दूसरे राज्यों की जनता को, अपने दूसरे लोकों की जनताओं को त्रस्त कर रखा था और उनको मार मार करके खा जाता था। साथ ही उनकी जो स्त्रियां हैं उनको वो बंदी बना लेता था। तो ऐसे नरकासुर के जो नरक लोक में करीब कहते हैं कि 16,100 महिलाओं को, स्त्रियों को बंधक बनाया गया था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी दिन अर्थात नरक चतुर्दशी के दिन और जो नरकासुर का वध किया था और उसके कारागार से, उसके बंधन से, उसकी पीड़ा से जो 16,100 जो स्त्रियां थीं वो उन्होंने वहाँ पर उनको मुक्त कराया था और उनका क्षौर कर्म इत्यादि वस्त्रालंकार भूषण दे करके और उनको मान सम्मान के साथ जो है तो अपने महल में ले गए थे। इसके बाद उन 16,000 पटरानियों ने, जिनको 16,000 पटरानियाँ बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को ही अपना लिया था।
तो ऐसे में जो 16,000 का जो पटरानियाँ उनकी भगवान श्री कृष्ण जी की हुई, तो ये नरकासुर के वध के पश्चात जो वहाँ नरकासुर की कैद में थी, उनके उल्लास के लिए जब उन पटरानियों ने भगवान श्री कृष्ण जी के महल को और उनके राज्य को दिव्य जो है तो ज्योतियों से सजाया था, दिव्य ज्योतियों में पीड़ा न पहुंचाने के लिए इस दिन दक्षिण दिशा को भी सजाया था। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और परेशानी किसी का न हो, इसलिए उन्होंने इस दिन भी दीपदान इत्यादि किया था। तो ऐसे में इस दिन कहते हैं कि छोटी दिवाली भी जो है तो इस दिन मनाई गई थी। तो ये एक छोटी दिवाली भी इसको कह सकते हैं। अभी अपन ने देखा कि इस दिन दशहरे के समय पर रामचंद्र जी ने भी रावण का वध किया था, और इसके बाद फिर रावण का वध करने के बाद कहते हैं कि जब भगवान अपने अयोध्यापुरी धाम पर पहुँचे थे, तो वहाँ पर अयोध्या वासियों ने सबसे पहले घी के दीपक जला करके चारों तरफ जो है तो उजेला करके और घी के दीपक जला करके और अयोध्या को एक रोशनी से जो है तो नहाया था। ऐसा दिख रहा था कि दिव्य अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी जो पधार रहे हैं, तो उसका भी एक ये वो हो सकता है, उत्सव हो सकता है। और इसी उत्सव के कारण भी ये दीपावली का ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। एक और भगवान देवी जी से भी संबंधित है कि देवी जी के द्वारा भी जो बहुत समय पहले कि जब एक पृथ्वी से एक पुष्प कमल के रूप में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इन सब चीज़ों की उत्पत्ति के बाद जब राक्षसों से ये त्रस्त हो गए थे देवता, तो इन देवताओं को की रक्षा के लिए और माता दुर्गांबिका ने जब अवतरण लिया था, तो उसी समय जो एक राक्षस था उसका वध करने के बाद और महालक्ष्मी जी को मुक्त किया था। तो नरक चतुर्दशी के दिन महालक्ष्मी जी मुक्त हुई थी और फिर दूसरे दिन महालक्ष्मी जी को स्थापित किया गया था। इसीलिए दूसरे दिन दीपक जलते हैं। वो अमावस्या की रात्रि भी है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में इस दिन हुआ था। तो उसके पहले का अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये जो नरक चतुर्दशी का ये त्यौहार ही है, क्योंकि ये व्रत त्यौहार और ये इसमें तीनों की श्रेणी में आता है पर्व की। तो जब व्रत, पर्व और त्यौहार तीनों की श्रेणियों में कोई भी त्यौहार आता है तो ये त्रिग्रही हो जाता है, त्रियोगी हो जाता है। तो ये तो पंच दिवसीय है, 5 दिन का त्यौहार है। पंच दिवसीय दीपोत्सव सभी के लिए नरक चतुर्दशी का ये जो दूसरा दिन है ये इन्हीं कथाओं के साथ में जाता है और सवेरे से ही इसकी पूजन विधि प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन एक सवाल जो काफ़ी समय से सभी के जहन में भी होगा कि इसके नाम का अगर हम वर्णन करें नरक चतुर्दशी, तो ये 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, नरक और चतुर्दशी। तो इनके पीछे क्या कथा है या इनके पीछे का क्या रहस्य है? चूंकि 2 अलग अलग शब्दों को मिलाकर नरक और चतुर्दशी, दोनों को मिलाकर नरक चतुर्दशी बना। कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को बजरंगबली का भी जन्मोत्सव मना होता है, प्रकटोत्सव होता है। अवतरित हुए थे और इन्होंने भगवान ने इनको प्राप्त किया था। और चतुर्दशी के दिन एक राजा के द्वारा भी अपने श्राप से मुक्ति पाई गई थी, क्योंकि वो राजा बहुत ही दानवान था, पुण्यवान था, लेकिन फिर भी एक ब्राह्मण के को भिक्षान न देने के कारण उसको एक पाप लग गया था, जो कि वो नरक चतुर्दशी के दिन ही मुक्ति पाई थी। दूसरा, चतुर्दशी इसीलिए चतुर्दशी बोलते हैं और नरक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो 16,000 नरकासुर के यहाँ से जो स्त्रियाँ थी जो कि बंधक थी, उनको इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने मुक्त कराया था। और इस साल भर से लोग जो एक गंदगी या साफ सफाई या इन सब चीज़ों में जो लिप्त नहीं हो पाते हैं, तो इस दिन भी जो है तो उस नरक प्रकार के उस शरीर को जो कि अपना नरक बन गया है उसको उपटन लगाने और उसको विशेष प्रकार से उस व्यवस्था में मतलब स्वर्गादि रूप में आने के लिए, ताकि दिव्य रूप, स्वर्गादि रूप मतलब दिव्य रूप, नरकादि रूप मतलब दिव्य रूप नहीं अर्थात अच्छा रूप नहीं, और मैला कुचैला रूप इसके कहते हैं। और नरकासुर के जो वहाँ से बंधन से जब मुक्त कराई गई थी वहाँ पर स्त्रियाँ, तो उस दिन उनको दिव्य रूप में लाया गया था नरक से उठा करके और दिव्य स्थान पर अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी अपने महल में लाए थे, उनको दिव्य रूप में लाने के कारण। और मेन जो है तो इनको चतुर्दशी भगवान जो हनुमान जी हैं उनके लिए, क्योंकि इनकी बजरंगबली की भी पूजा होती है। और नरक मतलब नरक चतुर्दशी अर्थात नरकासुर के नाम से ये जो है तो प्रचलित है। यानी कि कई सारी कथाएं प्रचलित हैं नरक चतुर्दशी को लेकर, देवी माँ से भी जुड़ी हुई, प्रभु श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई, प्रभु श्री राम से भी जुड़ी हुई, यानी कि कई सारी अनेक कहानियां हैं नरक चतुर्दशी को लेकर, जैसे शिव से भी जुड़ी हुई है, जैसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। अगर हम
बात इस दिन की विधि की करें, पूजा की करें, तो जैसे हर दिन का महत्व होता है इन पांचों पर्व में, हमने धनतेरस पे देखा कि चीजें खरीदने का, सोना, चांदी, बर्तन या कोई भी अन्य वस्तु जो भी आप अपनी क्षमता से खरीद सकते हैं, उसका महत्व होता है धनतेरस का। नरक चतुर्दशी के दिन क्या चीजें हमें करनी चाहिए और इस दिन किस चीज का महत्व होता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब हम नरक चतुर्दशी दूसरे दिन हम पूजा के लिए बैठते हैं, तो ये दूसरा दिन है जिस दिन हम त्रयोदशी के जो कृत्य करते हैं, अर्थात त्रयोदशी, धन त्रयोदशी, जिस दिन धन त्रयोदशी के दिन जो भी हमने खरीदारी की है, जो भी हम लाए हैं, उनको स्थापित करना, उनको अच्छी जगह पर पूर्व दिशा में ईशान कोण में स्थापित करना। तो इस दिन सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सभी को उठना चाहिए। जो भी हैं सब लोग, मतलब वृद्ध और जो बालक हैं, रोगी, इनको छोड़ करके सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रातःकाल देखा जाए तो इनको रंगोली इत्यादि से अपने घर के ईशान कोण को सजाना चाहिए। साथ में रंगोली से अपने घर के दक्षिण दिशा को भी इस दिन विशेष रूप से सजाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है। इस दिन इनको यमराज की भी लिए भी दीपक लगाया जाता है, तो उस में दक्षिण दिशा को भी साफ सुथरा सवेरे सवेरे ही कर लेना चाहिए। इस संकल्प के साथ में सुबह एक स्नान करना चाहिए, जिसको औषधि स्नान बोलते हैं। खासतौर पर इस दिन फिटकरी जो होती है उसको जल में डाल करके स्नान करने का विधान बनाया है। उपटन इत्यादि लगा करके, तैलाम विज्ञान इसको बोलते हैं, तेल से इत्यादि, अर्थात पहले तो सिरोधार इत्यादि होता था, जो पंचकर्म होते थे, वो पंचकर्म को ही रूप चतुर्दशी के रूप में, इसको रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं, कहते रूप निखारने का भी ये दिन है। तो सुबह से ही, सुबह इत्यादि जो अपने सुगंधित द्रव्यों से अपने जल में मिला करके इसमें स्नान करना चाहिए। और फिटकरी जल से जो है तो जरूर स्नान करना चाहिए। इससे रोगाणु, कीटाणु, विषाणु इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जब हम गंधक द्वारा हम दुरादर्शाम नित्पुष्पांग करें, इससे जब ऐसे गंधों से हम स्नान करते हैं तो उससे हमारा मन भी जो है तो पुष्ट होता है, मन भी पवित्र हो जाता है। तो शरीर और मन जब दोनों पवित्र हो जाते हैं तो उसके पश्चात हमको भगवान की पूजा में लीन होना चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी की तो इस दिन पूजा होती ही है, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा जो दीपोत्सव का पहला दिन होता है, धन त्रयोदशी, उससे हम शुरू कर चुके हैं। और दूसरे दिन हमको उन्हीं लक्ष्मी गणेशों जी के लिए जो धन त्रयोदशी में जो हम वस्तुएं लाए हैं, जो भी अपनी श्रद्धानुसार आपने वहां पर खरीदारी की है, उसको आपको स्थापित करना है। साथ ही आपको रंगोली में आपको पूरब दिशा में एक विशेष दीपक जलाना ही है, और घर में जो ईशान कोण में आपके बना हुआ पूजा घर है उसमें एक दीपक जलाना है। साथ ही यमराज के लिए, अर्थात दक्षिण दिशा में, अगर आपके घर के दक्षिण दिशा में कोई दरवाजा नहीं है, अलमारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है, तो आप रोड के किनारे आप घर से बाहर निकल करके और अपने घर के दक्षिण दिशा में एक चतुर्मुखी दीपक ले आइए। चतुर्मुखम दीपम आगत्य, आप उसको लेकर के आए चतुर्मुख दीपक को, और वहां पर दक्षिण दिशा में स्थापित कर दें। इससे मृत्यु भय नहीं होता, काल भय नहीं होता। तो ये यम का दीपक होता है, अर्थात यम के जो इस दिन भगवान स्वामी हैं वो भगवान महाकाल हैं। तो यम के जो स्वामी काल हैं उनके लिए भी पूजा होती है, तो महाकाल जी भी शिव से ही संबंधित हैं। तो ऐसे में हमारा ये जो त्रिगुणात्मक त्योहार है, ये त्रिगुणी शक्तियां देता है। ऐं घ्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, अर्थात इस दिन महाकाली का भी कहते हैं प्रादुर्भाव हुआ था। अर्थात कोलकाता इत्यादि साइड में देखा जाए तो जो महाकाली हैं उनके लिए काल रात्रि भी बोलते हैं, अर्थात काली चौदस भी बोलते हैं। तो काली चौदस को भी महाकाली के साथ में महाकाल जो कि यम के जो है तो स्वामी हैं, वो उनका आगमन होता है। वो कहते हैं लक्ष्मी जी अपने गणों के साथ में इस दिन देखने आती हैं कि कहाँ पर धर्म और कहाँ पर अधर्म हो रहा है, और ये देखने के साथ साथ इनके साथ यम भी आते हैं जो तत्कालिक फल देते हैं। तो यमगण जब आते हैं तो उस समय पर वो देखते हैं कि हमारे लिए चतुर्मुख दीपक लगा हुआ है जो कि चारों दिशाओं में प्रकाशवान है। तो ऐसे में उस घर के परिवार में और उस घर के आसपास भी किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक संकट नहीं आता है, कोई अकाल भय समाप्त हो जाता है, लोगों की आयु में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति होती है और दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में हमको चतुर्मुख दीपक वहां पर जलाना चाहिए। रात्रि के समय पर भी पूजा अर्चना करना चाहिए और सभी देवताओं का निमंत्रण, जैसे कहते हैं ना कि अगर अपन को किसी को निमंत्रण करना है तो एक दिन पूर्व ही हम उनको आमंत्रित कर दें, निमंत्रण कर दें। तो ये विशेष तौर पर निमंत्रण करने का दिन होता है। इस दिन महालक्ष्मी जी का निमंत्रण कर देना चाहिए, गणेश जी का निमंत्रण करना चाहिए, रिद्धि सिद्धि का निमंत्रण करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण भगवान का निमंत्रण करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना तो लक्ष्मी जी आई नहीं चलती। अष्टकुल लक्ष्मी हमारी होती हैं, जो 8 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं, उनका हमको इस दिन आवाहन करना चाहिए। यश लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी इत्यादि जो
हमारी अष्ट लक्ष्मियां हैं, इसके विपरीत जो हमारी 8 और कुलक्ष्मी हैं, उनको हमको दूर भगाना चाहिए। अर्थात हमको साफ सुथरे वातावरण में दिव्य अपने औषधि स्नान करके अष्ट लक्ष्मियों को आवाहन करना है। और कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः इत्यादि पंचदेवों की पूजा करके और भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की इस दिन भी पूजा करना है। खास तौर पे यमराज की पूजा करना है और माँ काली की पूजा करना है, और हनुमान जी बजरंगबली को भी इस दिन हमें हमेशा जो है तो याद करना है। ऐसे भी आख्यान आए हैं, उनकी भी पूजा करने का विधान गणेश और लक्ष्मी जी के साथ में बताया गया है। बिल्कुल, यानी कि नरक चतुर्दशी जिसके कई सारे नाम हैं, अलग अलग जगहों पर नरक चतुर्दशी की अलग महत्ता है, अलग मनाने की प्रक्रिया है। और एक मुख्य तौर पर जो समान है सभी जगह वो ये कि हमें नरक चतुर्दशी के दिन, जैसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, हमें अपने आप को स्वच्छ, मन से भी तन से भी स्वच्छ हमें अपने आप को करना होता है। पंडित जी, एक और सवाल मेरा नरक चतुर्दशी से ही जुड़ा हुआ है। आपने चूंकि इतने अच्छे से वर्णन किया कि नरक चतुर्दशी के दिन सबसे पहले हमें अपने मन को, हमें अपने तन को स्वच्छ करना है, तो हमें वो कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिन्हें हम नरक चतुर्दशी के दिन करने से हम बचें? देखिए, हम नरक चतुर्दशी के दिन तो निश्चित तौर पर जो स्नान हो हमारा अभ्यंग स्नान होना चाहिए, सिरोधार स्नान होना चाहिए, और हमको द्रव्यों में स्नान करना चाहिए। खास तौर पर हमको पुराने वस्त्रों को अपने घर से निकाल देना चाहिए। पुराने जो हमारे जूते, चप्पल इत्यादि चमड़े की वस्तुएं हैं, उनको निकाल देना चाहिए। और इस दिन खास तौर पर जो झाड़ू है वो पुराने नहीं होना चाहिए। इस दिन झाड़ू स्थापित करना चाहिए। कहते हैं कि सबसे बड़ी लक्ष्मियाँ जो होती है वो हमारी सफाई है, और जो हमारी स्वच्छता सबसे बड़ी लक्ष्मियाँ है। क्योंकि अगर स्वच्छता है तो ना तो रोग फटकेगा और ना शोक आएगा। तो अगर मन में स्वच्छता है तो किसी भी प्रकार का आपको शोक नहीं है, अगर शरीर में स्वच्छता है तो किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। तो ऐसा कहते हैं। तो इस दिन हमको झाड़ू का त्याग कर देना चाहिए, और तिल और चावल से लेकर के इस दिन हमको पूजा करना चाहिए। तिल से इसलिए पूजा करना है क्योंकि इस दिन यमराज और गणेश जी, चावल से इसलिए कि गणेश जी को हमको निमंत्रण करना है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शक्तियों को हमको आमंत्रित करना है, ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। जो सुख शांति देने वाली जो शक्तियां हैं, जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। और जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनको भी आवाहित करके उनसे प्रार्थना करना है कि हमको किसी भी प्रकार का डर, भय और किसी भी प्रकार का अकाल मृत्यु से हमको किसी भी प्रकार का कोई पीड़ा ना पहुँचे, तो हमारे किसी परिवार को इस प्रकार की कोई पीड़ा ना आए, ऐसी हमको प्रार्थना करना है। तो ये दोनों चीज़ें हमको, नेगेटिव और पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, ये हमको आमंत्रित करते हैं, और अपनी विधि अनुसार, उसी अनुसार नेगेटिव जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो ग्रहण करते हैं, और नेगेटिव ऊर्जाएं को हम उनको निकाल देते हैं। ताकि नेगेटिव ऊर्जाएं हमारी निकलेंगी तो पॉजिटिव ऊर्जाएं अपने आप शरीर में रहेंगी। इसीलिए शरीर तो हमारा साफ हो जाता है, हमारे अभ्यंग से साफ हो जाता है। हम तैलीय स्नान करते हैं, हम औषधि स्नान करते हैं, फिटकरी इत्यादि से हम स्नान करते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है। लेकिन जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन। तो आप शरीर को आपने स्वच्छ कर लिया है, लेकिन आप मन को कैसे स्वच्छ करेंगे? मन को स्वच्छ करने के लिए आपको आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, आपको आध्यात्म में आना पड़ेगा। अर्थात आपको उस दिन, जिस दिन माता जी का दूसरा दिन ये आ जा रहा है, उस दिन निश्चित तौर पर सभी देवताओं का, कुल देवताओं के सहित अपने लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हृदयाभ्याम नमः, सचिर पुनराभ्याम नमः, माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गौ ब्राह्मण इत्यादि को याद करके भगवान के रूप में इनको, भगवान के जितने भी रूप हैं, इनको सबको जो है तो पूजा करना है। और विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी का आवाहन भी हमको विशेष तौर पर करना है। ऐसा दिन नहीं कि हम लक्ष्मी जी को निमंत्रण देना भूल जाएं और यमराज और सभी जो है तो इनके इसी नरक चतुर्दशी के लिए और लक्ष्मी जी का ही भूल जाए। तो हमको गणेश लक्ष्मी जी के साथ में यम राज की भी पूजा करना है, और भगवान लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करना है, क्योंकि वही सब कुछ देवलोक के स्वामी हैं, वही सब कुछ देने वाले हैं। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर तरह से आपने वर्णन किया है। और विशेष महत्व आज नरक चतुर्दशी के दिन का रहता है कि आप अपने मन को भी स्वच्छ करें, तन को भी स्वच्छ करें। तन को स्वच्छ करने के तो तरीके हजारों हैं, आप साफ तन को रख सकते हैं, लेकिन मन को स्वच्छ करने के लिए पंडित जी आपने बहुत बेहद सुंदर बात कही कि हमें आध्यात्म से जुड़ना होगा, तभी हम अपने मन को पूर्णतः स्वच्छ कर पाएंगे। पंडित जी, एक और मेरा सवाल आज के दिन से ही जुड़ा हुआ नरक चतुर्दशी से, कि आज के दिन
दान पुण्य का क्या महत्व है, और अगर हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो आज के दिन दान पुण्य करना चाहें तो किन चीजों का दान पुण्य करें? चूंकि दान पुण्य के लिए, बिना दान के लिए आपकी जो आत्मा है, ये मन है, ये भी आपका पवित्र नहीं हो सकता है, निखर नहीं सकता है। रूप चतुर्दश को रूप का भी निखार सिर्फ नहीं कहलाता है, इसमें मन का भी निखार होना चाहिए। तो जब हम दान पुण्य आध्यात्मिक स्थितियों से जब हम जुड़ते हैं, तो दान के लिए हमें खासतौर पर इस दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए, काली उलट का दान करना चाहिए, काली वस्तुओं का दान हमको अवश्य रूप से इस दिन करना चाहिए। और अगर भोग के रूप में हम करते हैं तो इस दिन मालपुआ और जो बूंदी के लड्डू होते हैं, मगज के लड्डू इत्यादि, इनका जो है तो इस दिन भोग लगाना चाहिए। तो भोग में, और अगर हम लड्डू बांटते हैं, दान करते हैं, तो मगज पुआ और इसके लड्डू अपन पीले कलर के हों। और अगर अपन दान भी करते हैं, कोई अन्य दान करते हैं, तो उसमें उड़द और तिल का दान इस दिन अवश्य रूप से कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि काली चीजों का विशेष तौर पर आज हमें दान करना चाहिए, और उसके अलावा अगर करना चाहें तो पीले लड्डू का भी दान कर सकते हैं। पंडित जी, पूजा की क्या विधि रहेगी? हमने अपने तन को स्वच्छ कर लिया, हम आध्यात्म से जुड़ गए, लेकिन अगर हम विशेष पूजा की बात करें, चूंकि हर दिन पूजा की विधि अलग रहती है, धनतेरस की विधि अलग है, नरक चतुर्दशी को लेकर क्या विधि है, कौन से वो मंत्र हैं जो आसानी से लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो अपने घर पर ही पूजा की विधि कर सकते हैं? हम सायंकाल के समय, जो हमारा ये दीपोत्सव का जो पंचदिवसीय त्यौहार है, इसमें जो पूजा होती है प्रदोषकालीन होती है। प्रदोष काल से ये पूजाएं हमारी शुरू हो जाती हैं। प्रदोष काल के समय हमको ईशान कोण में एक जो हमारा पूजा घर हो या नहीं हो, तो वहाँ एक अस्थायी पूजा घर बना लें, और वहाँ पर एक पटा पर, अर्थात जो लकड़ी का कोई पीढ़ा हो, उसमें एक लाल कपड़ा बिछा करके और वहाँ पर भगवान गणेश जी को और लक्ष्मी जी को स्थापित कर दें। स्थापन करने के पश्चात आपने जो धन त्रयोदशी को जो भी आपने बर्तन, या कहते हैं कि जो कुबेर कलश होता है, या जो भी आपने सोना चांदी सिक्का या बर्तन किसी भी प्रकार का आपने कोई जो भी खरीदारी की है, वहाँ पर आप टीकने पूजने के लिए वहाँ पर उसी स्थान पर रख दें। साथ ही विशेष तौर पर इस दिन एक बड़ा दीपक जो कि होना चाहिए, जो कि एक मुख का हो, वो ईशान कोण के लिए, उसको अपनी तरफ के लिए जलाएं, क्योंकि वो दीपक का जो मुंह है वो अपनी तरफ होना चाहिए, मुख दीपक का, इसलिए जो उसकी ज्योति है वो अपनी तरफ। ये विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि दीपक को आगे साइड को रख देते हैं, उसकी जो ज्योति है वो आगे साइड होती है, तो मुख तो उस साइड हो जाता है और पीठ दीपक की हमारे साइड होती है। तो दीपक हमेशा पवित्र होता है, ऐसे अखंड ज्योति में भी होता है। तो जो हमारी विशेष जो प्रथम दीपक हो हमारा, उसको हमको अपने सामने ही रखना है, मतलब उसकी जो ज्योति है हमारे तरफ होना चाहिए। जो साधक है या पूजा करने वाला है, उसकी ज्योति अपने तरफ होनी चाहिए। उस दीपक का लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ ही जो आप धन के रूप में जो भी सिक्का या कोई भी चीज लाए हैं, वो भी जो तो वहां पर पूजन करना चाहिए। साथ ही जो झाड़ू इत्यादि नई आपने खरीदी है, वो भी आप लेकर के आएं। इस दिन आप झाड़ू को बदलें तो उसकी पूजन करनी चाहिए। रूप चतुर्दशी के दिन नए जो आपके अभ्यंग का जो सामान है, जैसे साबुन है, आपको नया बदलना पड़ेगा, नया साबुन है। अब मिट्टी भी पहले लोग बदलते थे, पुरानी मिट्टियाँ अलग करके, और रूप चतुर्दशी के दिन नई मिट्टी ला करके रखते थे, और नई मिट्टी से अभ्यंग स्नान होते थे। तो उनको जो है तो स्थापित करके उनको पूजन करें। साथ ही एक चतुर्मुख दीपक ला करके, जो 4 मुंह का दीप दिया हो, अगर 4 मुंह का दिया ना हो तो 4 दिया अलग अलग दिशाओं की तरफ मुंह करके जलाना चाहिए। अगर आपके पास चतुर्मुख दीपक उपलब्ध नहीं है तो ऐसा नहीं कहते हैं कि एक ही दिया में 4 बाती भी रख सकते हैं। एक दिया में चारों तरफ को बत्ती डाल करके वो चतुर्मुख दीपक कहलाता है। और अगर आप 4 दिया जलाना चाहते हैं तो अलग अलग दिशाओं के लिए होना चाहिए, मतलब उनका जो पीठ है दीपकों की वो आपस में जुड़ी हुई हो, तो वो एक अच्छा आपको लुक भी दिखेगा और वो चारों तरफ को जो है तो प्रकाश भी देगा। तो ये यम दीपक अवश्य लगाना चाहिए। साथ में विधिवत लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। और यमराज जी को जब दीपक लगाएं तो ओम यम देवताय नमः, ओम यम राजाय नमः। इस प्रकार से आप महाकाल का स्मरण करके, क्योंकि भगवान महाकाल से बड़े कोई भी देवता नहीं है, कोई भी, वो आदि देव हैं। तो उनके समय पर जब आप जब यम देवता की जो है तो आप लिए दीपक लगाएं तो निश्चित तौर पर भगवान महाकाल का भी स्मरण जरूर करें, क्योंकि वो देवों के देव हैं, अर्थात यम के भी स्वामी हैं महाकाल। तो ऐसे में हमको उनका स्मरण करना चाहिए, अर्थात महाकालाय नमः। ऐसे में हमको दक्षिण दिशा में वो दीपक स्थापित करना चाहिए। और स्थापना करने के पश्चात रात्रि में हमको अनेक प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी हैं उनको हमको खत्म करना
देना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन अमावस्या की रात्रि आने वाली है और प्रदोष काल आने वाला है, जब महालक्ष्मी जी का आपके घर आंगन में प्रवेश होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ पंडित विनोद गौतम जी, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर तरीके से व्याख्या की है आज नरक चतुर्दशी को लेकर क्या विशेष आज के दिन का महत्व होता है। खासतौर पर आज सभी लोगों को ध्यान रखना होगा कि काली चीजों का वे विशेष तौर पर आज अगर दान करना चाहें तो दान कर सकते हैं, पीले लड्डुओं का दान कर सकते हैं। आज माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना करें, एक दीप अपने आंगन में जरूर जलाएं, जिससे कि घर की जो भी नकारात्मक नेगेटिविटी है वो दूर हो। और आज विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना करें। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।